दोस्तों, कृष्ण जी की रासलीलाएं आजकल बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर है। कृष्ण जी की रासलीलाओं के ऊपर आप इन पंडित जी के विचार सुनिए, ये कृष्ण जी के विषय में क्या बता रहे हैं। कृष्ण तो कपड़े उठा के चले जाते थे महिलाओं के। आज के समय में कोई बालक करेगा तो तुम क्या कहोगे उसको? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको समझाएं मुझे कि कृष्ण अनुकरणीय नहीं है क्या? नहीं, कृष्ण अर्चनीय है, पूजनीय है अनुकरणीय बिल्कुल नहीं है। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण ही करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। अब आपने देखा गीता जी का यह अध्याय। अब इन पंडित जी के अनुसार कृष्ण जी अनुकरणीय नहीं है, उनका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। अब या तो वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, या सही में उनका आचरण ही इतना गंदा था जिसका अनुसरण किया ही नहीं जा सकता है। वास्तविकता के अंदर दोस्तों, ये जो देवता हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सभी देव हैं, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। और ये सभी देव विकारों से ग्रस्त हैं। इनके शरीर भी 25 प्रकृतियों से पीड़ित हैं। आपको दिखाते हैं प्रमाण। अब ये है श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 13, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। व्यास जी बोले, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, बृहस्पति ही क्यों ना हो, देहधारी तो विकारों से युक्त ही रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त हैं। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता। अब नीचे आ जाइए आप। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण ही हैं। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसमें आपको संशय कैसा? जैसा कि आपने देखा, विष्णु जी, कृष्ण जी, ये तो विकारों से ग्रस्त हैं। ये तो आसक्ति में आकर कैसे भी बुरे कर्म कर सकते हैं। ये परमात्मा नहीं है। वास्तविकता के अंदर परमात्मा तो कबीर साहिब जी हैं, जिनके विषय में आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और इन नकली गुरुओं ने, इन पाखंडियों ने हमें घोर अज्ञान के अंदर डाल के हमारा नरक का रास्ता बना रखा है इन्होंने। अब इस पूरे ज्ञान को समझने के लिए आप YouTube पर जाइए, संत रामपाल जी महाराज सर्च कीजिए और अपना कल्याण कराइए।